हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएड के एग्जाम को लेकर। दोस्तों यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे बीएड का फर्स्ट पेपर जो है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम। दोस्तों यहाँ पर इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे पहले और भी वीडियो आ चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपके सामने जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं। चलिए यहां पर सबसे पहला जो प्रश्न है वो है आपके सामने, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं, तो दोस्तों इसके जो जन्मदाता हैं वो है अरस्तु। आपका राइट आंसर बनेगा बी। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता जो है दोस्तों जॉन लॉक हैं। इस आंसर को भी लॉक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते चलिए और इन्हीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। अगला है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंधित है? तो दोस्तों दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा शाखा है ये ज्ञान से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। राइट आंसर बनेगा बी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर वही क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और दोस्तों यही क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कौन सा चरण हिल्डा टावा मॉडल 1902-1967 का भाग नहीं है? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पाठ्य वस्तु का चुनाव, पाठ्यचर्या परिकल्पना, आवश्यकताओं की पहचान, और डी है आपका पाठ्य वस्तु का संगठन। तो दोस्तों यहां से जो आपका राइट आंसर बनता है वो है बी। टिक कर लीजिएगा इसे, पाठ्यचर्या परिकल्पना। अगला है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो है दोस्तों रसेल ने कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है। ज्ञान से संबंधित दोस्तों बुद्धिवाद का सिद्धांत जो है सुकरात एवं प्लेटो ने दिया है। तो राइट आंसर यहां से बनेगा आपका ए। आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। दोस्तों आगमन विधि की बात करते तो इसमें ज्ञान जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। तो राइट आंसर यहां से बनेगा आपका बी। टिक लीजिएगा बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है। बी है, ज्ञान सदैव गतिमान रहता है। ज्ञान का आधार सूचना होती है। ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहां पर ये जो है ये सभी सही हो जाएंगे और यहां पर जो राइट आंसर बनेगा आपका वो है डी, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। भाई ज्ञान की तो कोई भी सीमा नहीं होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा असत्य पूछा जा रहा था, इसलिए इसका आंसर बनेगा डी। आगे अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर बनेगा आपका सी। अगला है, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों इसके लिए आपको ज्ञानात्मक पक्ष पढ़ने पड़ेंगे तभी आपको पता रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा स्मृति, ज्ञान और अवबोध और ये मूल्यांकन, ये सभी ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। और जो आपका सी आंसर है स्मृति, ये ज्ञानात्मक पक्ष में नहीं आता है। इससे पहले जो वीडियो बनाए गए हैं उनमें डिटेल में बताया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? तो दोस्तों तर्क विधि की बात की जा रही है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर पहले दिया गया है आगमन विधि, दूसरी है निगमन विधि और तीसरी है प्रत्यक्ष विधि। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी ए और बी, आगमन विधि और निगमन विधि दी जा रही है, ये जो है तर्क विधि पर आधारित है। राइट आंसर बनेगा आपका डी। टिक लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ज्ञान के स्रोत हैं। ऑप्शन ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क, सी अंतः प्रज्ञा।
तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए बुद्धिवाद का सिद्धांत, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, अगला है प्रायोगिक सिद्धांत, नेक्स्ट है योग सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका बी दिया जा रहा है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, ये जो है ज्ञान का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये सभी ज्ञान के सिद्धांत है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? ए है प्रत्यक्ष विधि, बी निगमन विधि, सी प्रयोग विधि। दोस्तों ये सभी विधियां ज्ञान प्राप्त करने की ही विधियां कहलाती हैं, तो राइट आंसर बनता है आपका डी। अगला है, निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा कि यहां पर नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? ए है ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। दोस्तों ये तो बिल्कुल ही गलत है यहाँ पर, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर है हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ए, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है एमिल पुस्तक का लेखक, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों एमिल जो पुस्तक है ये रूसो की लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, टिक कर लीजिएगा इसे, राइट आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है, तो रिपब्लिक पुस्तक जो है आपकी प्लूटो द्वारा लिखी गई है, राइट आंसर बनेगा आपका बी, प्लूटो। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका सभी को पता होगा, ये सभी ने पढ़ा होगा, इसकी जो है मॉन्टेसरी जी हैं, राइट आंसर बनेगा मॉन्टेसरी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है वो है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है ये जो है एडम्स का है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? एडम्स का है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? दोस्तों ये जो है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास का है, राइट आंसर बनेगा आपका ए, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष जो थे दोस्तों हंटर थे, राइट आंसर बनेगा आपका ए, हंटर। अगला है, सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया। सैडलर आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया। दोस्तों किस नीति, कब सुधार किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बनेगा 1917 में। सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर दोस्तों भारत सरकार ने नीति में सुधार किया है 1971 में। अगला है, बीईपी का पूरा नाम है। दोस्तों आपको बता दें बीई का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर दिया जा रहा है, आप देख लीजिएगा, इसमें जो राइट आंसर है वो है सी, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, एग्जाम में पूछा भी गया है ये कई बार। नेक्स्ट है, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था। दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम की बात की जा रही है, तो दोस्तों ये आदर्शवाद से संबंधित है, राइट आंसर बनेगा आपका बी, आदर्शवाद। नेक्स्ट है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों ये यथार्थवाद को जाता है, राइट आंसर यहां से बनेगा आपका ए, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसे जाता है? यथार्थवाद को। दोस्तों यहां से आप केवल आंसर देखिएगा, ये जो प्रश्न है यहाँ पर जैसे बताए जा रहे हैं आप इन्हें देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। आगे अगला जो प्रश्न है आपका, शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, आप खुद से भी आंसर लगा सकते हैं। सदैव एक से रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, या आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य जो है सदैव परिवर्तित होते रहते हैं, तो इसका राइट आंसर बनेगा बी। अगला है, तर्क प्रक्रिया है, ये मानसिक प्रक्रिया है या बौद्धिक प्रक्रिया है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तर्क जो है मानसिक और बौद्धिक दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर बनेगा यहां से आपका सी, टिक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? दोस्तों करके सीखना ये जो है प्रयोगशाला विधि पर आधारित है, राइट आंसर बनेगा आपका यहां से ए, टिक कर लीजिएगा इसे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? तो दोस्तों यहां से आप खुद से ही देख लीजिएगा, रेडियो या टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन या टेलीविजन। यहां से द्रव्य और श्रव्य, श्रव्य और दृश्य, यानी दृश्य और श्रव्य दोनों ही सामग्री की बात कर रहा है, तो यहां से जो राइट आंसर बनेगा आपका डी बनेगा, टेलीविजन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा डी आंसर बनेगा आपका टेलीविजन, क्योंकि यहां पर श्रव्य और दृश्य दोनों की ही बात की जा रही है। अगला है प्रैग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो शब्द है आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है, याद रखिएगा डी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है। ऑप्शन ए मातृभाषा, बी हिंदी या अंग्रेजी, सी सामान्य विज्ञान तथा विकास, डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर विषय दिए जा रहे हैं ये सभी अनिवार्य विषयों में ही आते हैं, तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर जो भी विधि दी जा रही है देख लेते हैं एक बार। पहला है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि। ये हम पहले भी बात कर चुके थे, तर्क विधि पर आधारित आगमन और निगमन दोनों ही विधि हैं। तो यहाँ से जो लास्ट बचती है आपकी प्रत्यक्ष विधि, ये जो है तर्क पर आधारित नहीं है, तो राइट आंसर जो आपका जाएगा वो सी को जाएगा। टिक लिजिएगा इसे सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया जा रहा है ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। दोस्तों ये पहले भी देख चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनता है ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए समझना, बी सोचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके प्रश्न में यानी बीएड के एग्जाम दे रहे हो आप और आपके प्रश्न में अगर आपको उपयुक्त सभी देखने को मिलता है ऑप्शन में, तो दोस्तों 99% आपका आंसर जो है यही सही होने वाला है। अगर आपको आता है तो आप पढ़कर लगाएं, अगर आपको नहीं आता है, अगर आप क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं तो आप उपयुक्त सभी पर टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। किसके अनुसार एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है? एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है। ये जो दोस्तों कथन है ये स्वामी विवेकानंद का है। राइट आंसर बनेगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि सबके लिए शिक्षा? तो दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा अनुच्छेद 45। इसमें कहा गया है कि सबके लिए शिक्षा। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। दर्शन ज्ञान का विषय है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये जो है फिक्टे का है। फिक्टे ने कहा है दर्शन जो है ज्ञान का विषय है। आगे बढ़ते हैं। आप्तवचन का संबंध है। ऑप्शन ए इंद्रिय अनुभव से, बी बुद्धि तर्क से, सी है आ एवं बा दोनों से, और डी है आपका यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। जो आप्त वचन का संबंध यहां पर पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर जो जाएगा वो दोस्तों डी को जाएगा। यह है ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। आप्त वचन क्या होता है? ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां पर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है? याद रखिएगा यहां से जैन दर्शन की बात की जा रही। तो पहला है मत ज्ञान, दूसरा है श्रुति ज्ञान, और तीसरा है अवधि ज्ञान, और चौथा है आपका शब्द ज्ञान। अगर आपने पढ़ा होगा तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा डी को जाएगा। बाकी ये सभी जैन दर्शन के अंतर्गत ही आते हैं। शब्द ज्ञान जो है जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है ज्ञान की विशेषता है। ऑप्शन ए ज्ञान शक्ति है, ज्ञान सभ्यता है, ज्ञान असीमित है और उपयुक्त सभी। तो देख लीजिएगा यहाँ से आपका राइट आंसर जो जाएगा डी को ही जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ देखने को पहले ही मिल चुका है उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ज्ञान एक साध्य है या साधन है या आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर जाएगा वो सी को जाएगा। आ और बा दोनों, ज्ञान साध्य और साधन दोनों ही है। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये शायद ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और भी वीडियो बनाए हैं, उनमें भी इस
क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन जो है सुकरात का है। राइट आंसर जाएगा आपका बी को। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति का साधन है। ऑप्शन ए संवेग, बी भाषा, सी ज्ञानानुभूति और डी है उपयुक्त सभी। यहाँ से आप टिक कर दीजिएगा बिना देखे उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल गया उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर आपका डी ही जाएगा। अगला है, किसने कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है। ये भी दोस्तों ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, किसने कहा है ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान ही शक्ति यह दोस्तों सुकरात ने कहा है। राइट आंसर आपका सी को जाएगा, टिक कर लीजिएगा इसे सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कथन किसका है। यह कथन कहा गया है, ये दोस्तों जैमिनी मीमांसा दर्शन में कहा गया है, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह किसमें कहा गया है, जैमिनी मीमांसा दर्शन में, याद रखिएगा। अगला है, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। दोस्तों ये जो है क्यूरेट शब्द से हुई है। राइट आंसर बनेगा आपका सी, याद रखिएगा और टिक लीजिएगा इसे, कई बार पूछा गया है और इसका डिटेल में भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए रूसो, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी रसेल। प्रकृतिवादी विचारधारा के जो है दोस्तों रूसो है। राइट आंसर बनेगा आपका ए। नेक्स्ट, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है। ऑप्शन ए नैतिक विकास से, बी संज्ञानात्मक विकास से, सी संवेगात्मक विकास से और डी है सांस्कृतिक विकास से। तो दोस्तों यहाँ से जो राइट आंसर जाएगा आपका बी को जाएगा, संज्ञानात्मक विकास से। जीन पियाजे का संबंध जो है संज्ञानात्मक विकास से है। अगला है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। तो दोस्तों यह कथन किसने कहा है, ये राइट आंसर जाएगा आपका सी को, सुकरात ने कहा है। ये ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है, ये किसने कहा है दोस्तों, सुकरात ने। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उपनिषद में ज्ञान के लिए विद्या का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर बनेगा आपका सी, विद्या। नेक्स्ट, क्रियाएं संचालित होती हैं। ऑप्शन ए ज्ञान से, कारण से, विश्वास से या शिक्षा से। दोस्तों क्रियाएं जो है आपकी ज्ञान से संचालित होती हैं, तो राइट आंसर बनेगा आपका ए। ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं। ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं। तो ऑप्शन है ज्ञान का संचरण, बी ज्ञान का पहला है ज्ञान का संरक्षण, दूसरा है ज्ञान का संचरण, तीसरा है ज्ञान का प्रसार। तो दोस्तों यहां से ये तीनों ही बन जाएंगे आपके राइट आंसर। तो यहां से जो सही जाएगा ऑप्शन डी को, यानी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ज्ञान के कितने रूप हैं। ऑप्शन ए स्थूल और भौतिक ज्ञान, बी सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान, सी है आ और बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां से जो राइट आंसर जाएगा आपका स्थूल और भौतिक ज्ञान, सी को जाएगा, टिक लीजिएगा इसे सी, आ और बा दोनों, स्थूल और भौतिक ज्ञान और सूक्ष्म तथा आध्यात्मिक ज्ञान। अगला है संवाद सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए सत्य पर, तथ्य पर या परिस्थिति पर या समय पर। तो दोस्तों जो संवाद सिद्धांत है ये सत्य पर आधारित है। राइट आंसर जाएगा आपका ए को, टिक लीजिएगा सत्य। अगला है वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या है ज्ञान। ऑप्शन है जगत एवं चित्त, प्रकृति एवं पुरुष, विद्या एवं अविद्या, जीव और अजीव। तो दोस्तों यहां से जो राइट आंसर बनेगा आपका ए बनेगा, जगत और चित्त। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ज्ञान नेक्स्ट है आपका, ठीक है, कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं। दोस्तों कांट ने ज्ञान की जो है 7 विशेषताएं बताई हुई हैं। राइट आंसर आपका जाएगा सी को, 7। अगला है आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। आचार्य शंकर ने दोस्तों आत्मा को ही मुख्य स्रोत बताया है, तो राइट आंसर जाएगा आपका ए, आत्मा। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है। ऑप्शन ए पदार्थ ज्ञान, प्रमा और अप्रमा, सी है धर्म ज्ञान और डी है प्रकृति पुरुष भेद। राइट आंसर बनेगा आपका बी। ये दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है प्रमा और अप्रमा। ठीक है दोस्तों, टिक लीजिएगा इसे बी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धिवाद बल देता है। ऑप्शन ए इंद्रिय अनुभव पर, बी तर्क चिंतन पर, सी यथार्थ ज्ञान पर
और डी है आपका अंतर्दृष्टि पर। तो दोस्तों बुद्धिवाद की बात की जा रही तो ये इसका राइट आंसर जाएगा बी, तर्क चिंतन पर। अगला है प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक हैं वो हैं सुकरात। राइट आंसर बनेगा आपका सी। ये प्रश्नोत्तर विधि के बारे में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। ऑप्शन ए श्रवण, बी मनन, सी निधिध्यासन। अगला है डी आपका उपयुक्त सभी। अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। टिक कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं। ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए इंद्रियानुभूति प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन, बी साक्ष्य एवं आप्तकथन, सी अंतः प्रज्ञा, डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहां से भी आपका राइट आंसर जाएगा डी, उपयुक्त सभी। संवाद सिद्धांत आधारित है, ये दोस्तों पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी सत्य पर है ये। राइट आंसर सी को जाएगा। अगला है अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार है। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार तर्क है। राइट आंसर जाएगा ए को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ज्ञान की विशेषता है ए बौद्धिक, बी अनुभवात्मक, सी असीम और डी है आपका उपयुक्त सभी। ज्ञान की विशेषता क्या है? उपयुक्त सभी रहेगा यहां से, यानी बौद्धिक, अनुभवात्मक और असीम। ठीक दोस्तों ये तीनों ही सही हो जाएंगे। राइट आंसर जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, कौशल का संबंध होता है ज्ञानात्मक पक्ष से, व्यवहारिक या प्रयोगात्मक से, या सैद्धांतिक पक्ष से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौशल का जो संबंध होगा आपका व्यवहारिक और या प्रयोगात्मक से होगा, यानी स्किल्स का। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं इंद्रियां, अंतर्दृष्टि या तपस्या या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी ज्ञान प्राप्ति के साधन है। राइट आंसर बनेगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला है बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है। बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल 13 बताए गए हैं, 13 प्रकार के। तो राइट आंसर बनेगा आपका 13। ठीक है दोस्तों, टिक कर लीजिएगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट प्रश्न की। सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? ए सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, बी सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, सी सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है और डी है सूचना संचार के लिए होती है। सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यहां से जो राइट आंसर जाएगा आपका सी को जाएगा, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। ठीक है दोस्तों, टिक कर लीजिएगा सी। और दोस्तों जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।